Hello students, how are you all? I hope introductory part already you have watched, and today we are going to discuss about the very interesting topic is that is the idea of satyagraha. राइट, तो ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह हमारे इंडिया के जो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी। महात्मा गांधी के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें तो महात्मा गांधी पहले जो अपनी पढ़ाई वो इंग्लैंड में कंप्लीट की बैरिस्टर की, और उसके बाद कोई काम से एक अपने पर्सनल का फॉर द सर्विस, सो ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जब वो थे तब बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटी जिसके बदले उन्होंने फिर वहाँ के लोगों को भी जस्टिस देने की काम किए। सो वहाँ वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी जिसको हम अपार्थाइड के नाम से जानते हैं, तो उसमें जस्टिस देने के बाद फिर महात्मा गांधी वापस आते हैं इंडिया, और फिर जनवरी 1915 में, राइट, 1915 में जब अब वो आते हैं वापस, तो वो एक आइडिया लेकर आते हैं, वो है सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। So, idea of satyagraha emphasized the power of truth and need to search of truth. These are the basic thing of the satyagraha to be understand. Satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. Right? It struggles that if the cause was true, if the struggle was against injustice, the physical force was not necessary to fight the oppressor. ये मंत्र और ये धर्म जो है नॉन वायलेंस की, सो इसको ही हम सत्याग्रह कहते हैं, राइट। विदाउट सीकिंग वेंजियंस, और हम बदला लेने की कोशिश नहीं करेंगे, और राइट, और बीइंग एग्रेसिव होने की, वायलेंट मेथड अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं। सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। जो रियली सत्य की खोज करते हैं, जो इंसाफ के लिए लड़ते हैं, सो उनके लिए वायलेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं। हम पीसफुल मैनर, इवन हम नॉन वायलेंस से भी जीत सकते हैं। ये था सत्याग्रह का मूल मंत्र। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेशन, राइट। सो ये हमने पढ़े। सो ये जो स्ट्रगल है आज इंडिया में जब फ्रीडम फाइटर्स जो स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, इसमें सो ये एक मंत्र सत्याग्रह की इंट्रोडक्शन किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा, राइट। सो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा गांधी जब वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से 1915 में, सो वो ऑर्गेनाइज करते हैं सत्याग्रह मूवमेंट डिफरेंट अदर वेरियस प्लेसेस। 1916 में वो चंपारण चला जाते हैं बिहार में, और वहाँ जितने भी किसान स्ट्रगल कर रहे थे, वो उनके प्लांटेशन सिस्टम का जो ऑपरेशन चल रहा था, वहाँ उनके लिए वो लड़ाई की। और 1917 में वो ऑर्गेनाइज करते हैं सत्याग्रह टू सपोर्ट पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, दोज वेर अफेक्टेड badly by the failure of crop and plague epidemic. So peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection relaxed. रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाए, इसके लिए वो डिमांड करते थे। और 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट एमंग कॉटन मिल वर्कर्स, राइट। सो जब महात्मा गांधी आते हैं इंडिया, तो वो बहुत सारे सत्याग्रह मूवमेंट्स शुरुआत की, और यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखते हैं: चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, एंड अनदर इज कॉटन मिल मूवमेंट। ये 3 सत्याग्रह मूवमेंट उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसके बाद हम रोल आउट एक्ट के बारे में जानते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं रोल आउट एक्ट क्या है। रोल आउट एक्ट में एक 2 लाइन में बताना चाहूँगा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई 1914 से 1918 तक,
सो इस बीच में ब्रिटिश सरकार इंडिया से बहुत मदद मांगे थे, M3, राइट, मैन, मनी एंड मटेरियल। इसको हम M3 और MQ भी कह सकते हैं। और इंडिया एक ऐसी चीज़ है, ये ऐसी जगह है, इसकी सभ्यता और इसकी संस्कार कुछ अलग है। सो अतिथि देवो भव हम मानते हैं इंडिया में। इस हिसाब से उन्होंने भी मैन, मटेरियल एंड मनी सपोर्ट की ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वादा किया था इंडिया को, जब ये युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी तो हम आपकी स्वराज्य वापस करेंगे। लेकिन जब होम रूल लीग की शुरुआत हुई, तब होम रूल लीग में वो डिमांड करने लगे स्वराज्य। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया सो वो उनकी वादा तोड़ दी। जब वो प्रॉमिस किए थे स्वराज्य वापस देने की, वो वादा उन्होंने तोड़ दी और उन्होंने लगाई द रोल आउट एक्ट। सो ये रोल आउट एक्ट के तहत किसी को भी विदाउट ट्रायल 2 साल की सज़ा होगी, विदाउट ट्रायल। कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स और कोई भी हो जो भी मूवमेंट करेगा, जो भी लीडरशिप बनेंगे, उन सभी को जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी रीज़न फॉर 2 years, राइट। सो ये था। और इसीलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया जाए। ये जो अनजस्ट लॉ, जो रोल आउट एक्ट है, उसकी अगेंस्ट में एक मूवमेंट किया जाए। और उन्होंने हड़ताल एक स्टार्ट किए 6 अप्रैल को। ये रैलीज शुरू हुई, ऑर्गेनाइज्ड हुए डिफरेंट वेरियस सिटीज़ इन इंडिया में। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स, शॉप्स क्लोज डाउन, अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्च, राइट। ऐसी एक बहुत ही पॉपुलर लहर उठी लोगों के अंदर और उन लोगों ने सब डिफरेंट सिटीज़ में रैलियाँ और हड़ताल वगैरह शुरू हो गए। And scared that line of communication such as the railways and telegraph would be disturbed, the British administration decided to clamp down on nationalists. So ये कठोर नीति जो है ब्रिटिशर्स की, उन्होंने वो अपनाए कि इन जो नेशनलिस्ट हैं, ये जो अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो इनको हमें दबाना होगा, कुचल देना होगा। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी को दिल्ली तक जाने के लिए बैर और उनको मना किया गया, उनको अवसर नहीं दिया गया दिल्ली तक पहुंचने में। And on 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, इसको provoking widespread attacks on banks। जब अमृतसर में पुलिस अटैक किए तो तब बैंक्स में अटैक करना, पोस्ट ऑफिसेस एंड रेलवे स्टेशंस, और इनको बहुत सारे अटैक्स और फायर होना शुरू हो गया। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। सो इसी जब ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा वायलेंट मेथड हो गया, वायलेंट ज़्यादा होने लगा, तो मार्शल लॉ भी इम्पोज कर दी। और 13th अप्रैल, राइट, 13th अप्रैल 1919 वेरी इनफेमस और ये कुख्यात जो घटना घटी, जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ, ये दिल दहलाने वाली बात थी। वहाँ जितने भी लोग थे अमृतसर में जो एक बैसाखी फेस्टिवल अटेंड कर रहे थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, हर तरह के लोग वहाँ पे जलियांवाला बाग में, वो जो सिटी थी, जो एरिया था जलियांवाला बाग, आप सब जानते हो, वहाँ पे जब वो सेलिब्रेशन कर रहे थे बैसाखी, उस टाइम में जो मार्शल लॉ इम्पोज्ड हुआ था, इस वजह से, राइट, जनरल ऑर्डर वो जगह में इंटर करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं और ओपन फायर करना शुरू कर देते हैं। जब जितने एक आखिरी गोली तक उन्होंने ओपन फायर कर दी, जितने भी लोग थे वहाँ पे, बहुत सारे, हज़ारों के, हंड्रेड्स और हज़ारों की तादाद में मर गए, बहुत सारे वुंडेड हुए, राइट। सो इस तरह की टेरर फैलाने की काम जनरल ऑर्डर, एक शैतानिक बिहेवियर उन्होंने शुरू किए थे। न्यूज़
जो ये जालियानवाला बाग की जो न्यूज़, ये एक जंगल में जैसे आग फैलती है इस तरफ से बहुत ही इमीडिएट स्प्रेड हो गया ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और जब ये स्प्रेड हुआ तो पूरी नॉर्थ इंडियंस क्या साउथ इंडिया क्या हर कंप्लीट इंडिया में स्ट्राइक्स, क्लासेस, police attacks on government buildings. Government responded brutal operation seeking to humiliate the terrorized people. लोगों ने गुस्से से भर गए लोग और चारों तरफ दहलका मच गई। तो इस टाइम में गवर्नमेंट भी इनको सप्रेस करने की बात की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, लेकिन सत्याग्रही वेर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। उनको जमीन में नाक रगड़ने के लिए छोड़ा गया। क्राउल ऑन द स्ट्रीट्स एंड डू सलाम और सल्यूट टू द साहिब। जितने भी ऑफिसर्स थे उनको सल्यूट करना पड़ेगा। एंड पीपल वेर फ्लड्ड एंड विलेजेस वेर बॉम्ब्ड। पीपल लोगों को मार पीट किया गया और जितने भी गांव हैं उसमें बॉम्ब्स ब्लास्टिंग किया गया, उड़ाया दिया गया। सीकिंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। सो ये सारे वायलेंस देख के महात्मा गांधी ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसे बंद करने की मांग की। सो आज की वीडियो इतने ही, क्योंकि और भी लंबा हो और ज़्यादा ये लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ तक रखते हैं। फिर हम कंटिन्यूस करेंगे कल। तब तक गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।